सुंदरवन के तालाब में एक टीटू बत्तख रहती थी। स्वाभिमानी थी और जल्दी किसी को अपना मित्र भी नहीं बनाती थी। परंतु गर्मी अधिक पड़ने पर तालाब सूख गया। तालाब में रहने वाले सभी जंतु छोटे छोटे गड्ढों में अपनी जान बचाने के लिए चले गए। बत्तख पाँव में चोट लगने की वजह से कहीं भी नहीं जा सकी और उसी गड्ढे में पड़ी पड़ी कर्राह रही थी। एक दिन सुमेर डोगी उधर से गुजर रहा था। उसने देखा कि टीटू दर्द से कर्रा रही थी। टीटू और सुमेर की कोई खास जान पहचान भी नहीं थी। फिर भी सुमेर ने उससे हालचाल पूछना चाहा। वह इसलिए कि बत्तख उसे स्वस्थ नजर नहीं आ रही थी। टीटू ने पहले तो कुछ नहीं बताया, परंतु सुमेर डोगी के बहुत प्यार से पूछने पर वह अपने आप को नहीं रोक सकी। उसने बताया, तालाब का पानी सूख चुका है। पत्थर से टकराने से पैर और पंख में चोट लगी है। उसके साथी भी उसे अकेला छोड़कर जा चुके हैं। अब वह भूख और दर्द से परेशान है। सुमेर डोगी ने उसे ढांढस बंधाया कि वह उसकी देखभाल करेगा और वह जल्दी ठीक हो जाएगी। टीटू अकेली रह गई। वह बत्तख की मन से मदद करना चाहता था। सुमेर डोगी टीटू बत्तख को अपने घर ले गया और उसे अच्छी तरह से घास के ढेर पर बिठाया, कुछ खाने को दिया और खुद घर से बाहर जाकर अपनी दोस्त डॉक्टर गिलहरी को आवाज़ दी। हेलो डॉक्टर नीतू, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मिस्टर डोगी। क्या बात है मिस्टर डोगी, आप कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं। हाँ डॉक्टर नीतू, मेरी एक दोस्त है टीटू बत्तख। उसके पैर और पंख में चोट लगी है। वह बहुत बीमार है। अगर आप देख लेती तो बहुत अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर गिलहरी ने बत्तख टीटू के पाँव और पंख को देखा, जड़ी बूटी इकट्ठा की और उसका इलाज शुरू कर दिया। 2-3 दिन में टीटू बत्तख ठीक हो चुकी थी और अब वह सुमेर डोगी और नीतू गिलहरी की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। अब सवाल यह था कि टीटू बत्तख को वह किसी तालाब तक तो ले जाना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि पानी का तालाब यहाँ से कितनी दूर है। नीतू गिलहरी ने सुझाव दिया, क्यों ना हम विक्की बंदर के पास चलें और अपनी समस्या उन्हें बताएं। वह इस सुंदर वन के एक अच्छे इंस्पेक्टर हैं। दोनों दोस्त विक्की बंदर से मिलने बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब परेशानी से इधर उधर टहल रहे थे। सुमेर डोगी और नीतू गिलहरी को देखकर पूछने लगे, कहिए कैसे आना हुआ? किसी ने आप लोगों को परेशान किया है क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी। मेरी एक दोस्त टीटू बत्तख पास के सूखे तालाब में बीमार पड़ी है। हमने उसे वहाँ से निकालकर उसका इलाज किया। अब वह पहले से ठीक है, लेकिन उसे दूसरे तालाब में पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारी मदद करें तो हम उसे किसी अच्छे तालाब में पहुँचा सकते हैं। आपको तो जंगल का कोना कोना मालूम है, इसलिए इंस्पेक्टर साहब आप मेहरबानी करके हमें पास के किसी तालाब का पता बता दें। इस समय तो मैं श्रीमान शेर सिंह के केस में उलझा हूँ। दूसरे दिन सुमेर डोगी विक्की इंस्पेक्टर के साथ श्रीमान शेर सिंह के घर गए। शेर सिंह ने गुर्राते हुए पूछा, क्यों मेरा हार मिल गया? नहीं महाराज, अभी नहीं मिला है, लेकिन आप परेशान न हो, जल्दी ही आपका हार मिल जाएगा। इनसे मिलिए, यह है डिटेक्टिव डोगी। अब यह भी हमारी मदद करेंगे। ठीक है। महाराज, आपके अतिरिक्त इस महल में कौन कौन रहता है?
मैं, मेरी पत्नी, मेरे मित्र मोती लोमड़ी और मेरे 2 नौकर चंगू सियार और मंगू सियार। ठीक है महाराज, कल सुंदरवन में एक मीटिंग होगी जिसमें सुंदरवन के सभी पशु पक्षी जमा होंगे। मैं और मेरा असिस्टेंट ब्लैकी कौवा मिलकर उस चोर का पता लगाएंगे। आप निश्चिंत होकर आराम करें। अब हम दोनों को आज्ञा दें। यह कहकर सुमेर डोगी और विक्की बंदर वापस लौट आए। घर आकर सुमेर डोगी ने टीटू बत्तख, नीतू गिलहरी, ब्लैकी कौवे के साथ मिलकर बातचीत की और एक योजना बनाई और सभी पशु पक्षी की एक सभा बुलाई। आज सुंदरवन में बड़ी चहल पहल थी। सभी पशु पक्षी जमा थे। सुमेर डोगी ने सभी को सूंघा, फिर अपने असिस्टेंट ब्लैकी कौवे से धीरे धीरे कुछ कहा। सभा को संबोधित करते हुए सुमेर डोगी बोला, साथियों, महाराज का कीमती हार खो गया है और उसे ढूंढने की जिम्मेदारी महाराज ने मुझे दी है। लेकिन अगर आपका सहयोग रहा तभी मैं उस दुष्ट चोर को पकड़ पाऊंगा। मैंने उस चोर का नाम अपने असिस्टेंट को बता दिया है। अब वह जिसके सिर पर यह नीम का पत्ता गिराएगा वही चोर है। ब्लैकी कौवा उड़ा। उसकी चोंच में एक नीम का पत्ता था। सभी पशु पक्षी शांत थे, लेकिन मोती मंत्री झट से अपने सिर जोर जोर से हिलाने लगा। सुमेर डोगी ने सुंदरवन के इंस्पेक्टर विकी बंदर से कहा, मंत्री महोदय ही चोर हैं, आप उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। विकी बंदर ने दौड़कर उन्हें हिरासत में ले लिया और पूछा, महाराज का हार कहाँ है? मोती लोमड़ी ने शर्म से आंखें नीची कर लीं और बताया, हार मेरी पत्नी के पास है। मैंने ही महाराज के सोते समय हार चुरा लिया था और अपनी पत्नी को दे दिया था। आप सब और महाराज मुझे माफ कर दें। लेकिन विकी बंदर इंस्पेक्टर था। उसने वही किया जो चोरों के साथ किया जाता है। उसे 3 साल के लिए जेल में बंद कर दिया और महाराज का हार वापस कर दिया। यह देखकर महाराज शेर सिंह और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सुमेर डोगी, आज से हम आपको अपना नया मंत्री बनाते हैं। आप बहुत बुद्धिमान और निडर हैं। मुझे ऐसे ही मंत्री की आवश्यकता है। सुमेर डोगी ने सिर झुकाकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपसे एक विनती है। मेरी दोस्त टीटू बत्तख बहुत बीमार है। उसे छोटे से तालाब की आवश्यकता है। शेर सिंह ने यह बात सुनी और कहा, मेरे महल के पास जो छोटा सा तालाब है उसमें वह रह सकती है और तुम्हारे दोस्त ब्लैकी कौवा और नीतू गिलहरी भी पास के ही पेड़ पर रह सकते हैं। धन्यवाद महाराज। इंस्पेक्टर विकी बंदर ने भी सुमेर को धन्यवाद दिया और कहा, मित्र, तुम्हारे बगैर इस समस्या का समाधान करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन ब्लैकी ने पत्ता तो गिराया ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे शक हुआ? क्योंकि मोती लोमड़ी चोर थी। उसे डर था कि पत्ता उसके सिर पर न गिर जाए, इसलिए वह जोर जोर से अपने सिर को हिलाने लगी थी और मैंने उसे पहचान लिया। तुम बहुत बुद्धिमान हो और मैं बुद्धिमान दोस्त को ही पसंद करता हूँ। आज से तुम मेरे मित्र हो। अरे, अब तक तो हम 4 दोस्त ही थे, अब 5 हो गए हैं। नीतू गिलहरी ने कहा और सब जोर से हंस पड़े।